वल्लभाचार्य 1479 से 1531 कृष्ण मार्गी तेलुगु ब्राह्मण पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक अष्टछाप नाम के विख्यात 8 भक्ति कवि। इनके शिष्य से शुद्ध द्वैतवाद का प्रचार रूप संप्रदाय के संस्थापक सूरदास 1483 से 1563 कृष्ण मार्गी वल्लभाचार्य के शिष्य एवं ब्रज महाकवि कृष्ण उपासक भक्ति में जाति भेद के विरोधी कृष्ण लीला पर सखा भाव से वात्सल्य प्रधान गीत लिखे। तुलसीदास 1532 से 1623 राम मार्गी रामचरितमानस के रचयिता। मीराबाई 1498 से 1546 विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराम से कृष्ण की अनन्य उपासिका कृष्ण को पति के रूप में देखा। इनकी कृष्ण भक्ति परम रचनाओं में जनता को गहराई से प्रभावित किया। ज्ञानेश्वर 1275 से 1296 महाराष्ट्र के अग्रणी भक्त संत एवं ज्ञानेश्वरी गीता पर टीका और अभंग में संकलित उनके गीतों को महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के स्रोत के रूप में देखा जाता है। जाति प्रथा के विरोधी थे। चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533 जन्म बंगाल के नदिया एवं नवद्वीप में हुआ। कृष्ण भक्ति पर बल दिया और भक्ति संकीर्तन में जाति धर्म और लिंग में बंधनों को अनावश्यक माना। ईश्वर प्राप्ति के लिए नित्य गीत संगीत गोसाई संघ के संस्थापक इनके भक्त इन्हें कृष्ण का अवतार मानते थे। इन्होंने बंगाली में अपनी रचनाएं की। अनेक मुसलमानों उनके शिष्य थे। बंगाल उड़ीसा के क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय शंकरदेव असम के वैष्णव संत जाति प्रथा के विरोधी महापुरुषीय धर्म के संस्थापक स्थानीय भाषा में उपदेश। नामदेव 1270 से 1350 जाति से पीछी रंगरेज एवं पहले हत्या डकैती का कार्य करते थे। बाद में हृदय परिवर्तन एवं पंढरपुर महाराष्ट्र के निवासी जात पात कर्मकांड के विरोधी। कबीर 1398 से 1518 विधवा ब्राह्मणी के पुत्र। इनका पालन पोषण मुस्लिम जुल्हा दंपति नीरू और नीमा द्वारा पालन पोषण। रामानंद के शिष्य निगुण ब्रह्म के उपासक एवं साखी शब्द बीजक में इनकी रचनाओं का संकलन। भक्ति आंदोलन के सर्वाधिक प्रसिद्ध संत एवं निगुण ब्रह्म के उपासक। गुरु को महत्व। हिंदू मुस्लिम दोनों में व्याप्त बुराइयों का खंडन किया एवं सन्यासी जीवन विरोधी। कबीर गुरु नानक देव 1469 से 1539 तालवंडी ननकाना साहब में जन्म। इन्होंने गृहस्थ जीवन बिताते हुए मोक्ष प्राप्ति संभव बताया। एकता पर बल। ये सिखियों प्रथम गुरु थे। इन्होंने मक्का मदीना की भी यात्रा की। इन्होंने मूर्ति पूजा जाति अस्पृश्यता का वर्ण भेद का विरोध किया। वे एकेश्वरवाद के समर्थक थे। उनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। अनेक मुस्लिम भी इनके अनुयायी बने। रैदास कबीर के समकालीन एकेश्वरवादी निगूढ़ संत एवं रैदासी संप्रदाय की स्थापना। हिंदू मुस्लिम समन्वय के पक्षधर। सूफीवाद सूफी मत का उदय एवं विकास इस्लाम की गोद में ईरान में हुआ। सूफी मत रहस्यवाद तसव्वुफ पर आधारित है। प्रारंभिक सूफियों में रबीस 8वीं सदी एवं मंसूर अल हल्लाज 9वीं 10वीं शताब्दी का नाम उल्लेखित है। विशेषता सूफीवाद के बीज कुरान में विद्यमान। सूफियों ने ईश्वर के तादात्म्य स्थापित करने हेतु भिन्न आराधना पद्धतियाँ अपनाई। सूफी मत अनेक सिलसिले में विभक्त था। प्रत्येक सिलसिले की गतिविधियों का केंद्र खानकाह होता है। खानकाह आश्रम व्यवस्था के समान थे। सूफी मत के अनुसार ईश्वर की अनुभूति के लिए अनेक चरणों मकामात से गुजरना होता है।
सूफी गुरु को अधिक महत्व देते हैं। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग गुरु या सीख पीर या मुर्शिद ही बता सकते हैं। प्रत्येक गुरु अपना उत्तराधिकारी वली नियुक्त करता था। सूफी संतों ने ईश्वर से प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए उसे प्रियतम या प्रियतमा के रूप में देखा। शिष्य मुरीद को पश्चाताप, भक्ति, व्रत, संयम आदि क्रियाओं से गुजरना पड़ता है। कुछ सूफी ईश्वर की प्राप्ति के लिए गीत संगीत की पद्धति समा भी अपनाते हैं, जिनका उलेमाओं ने विरोध किया। सूफी सिलसिले दो वर्गों में विभाजित थे। प्रथम बासरा अर्थात इस्लामी विधि सरा का अनुसरण करने वाले जैसे चिश्ती और सुहरावर्दी। द्वितीय बेअसरा अर्थात जो शरीयत से बंधे हुए नहीं थे, जैसे कलंदर। सूफी दर्शन भारत के भक्ति मार्ग तथा वेदांत ईश्वर से समानता रखता है। सूफी संतों की पश्चाताप, भक्ति, व्रत, प्राणायाम आदि क्रियाएं हिंदू धर्म से समानता रखती हैं। आध्यात्मिक विकास, इस्लाम एवं मानवता की सेवा इनके प्रमुख उद्देश्य थे। भारत के प्रमुख सूफी मत चिश्ती सिलसिला। भारत में इनकी स्थापना मुइनुद्दीन चिश्ती ने की। वे अजमेर आकर बस गए। मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। चिश्ती संत शरीयत को मानते थे। उन्होंने अपने खानकाह से मुक्त भोजन लंगर की व्यवस्था कर रखी थी। वे उदारवादी थे। उन्होंने धर्म परिवर्तन पर जोर नहीं दिया। उन्होंने संगीत और प्राणायाम जैसे हिंदू तरीके को अपनाया। मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य बख्तियार काफी थे। इन्हीं के स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। चिश्ती संत बाबा फरीद के काव्य आदि ग्रंथ में शामिल है। चिश्ती संतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय निजामुद्दीन औलिया हुए। औलिया की दरगाह दिल्ली में है। अमीर खुसरो इन्हीं के शिष्य थे। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने दौलताबाद को केंद्र बनाकर उन्होंने दक्कन में चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। फिर दौसी सिलसिला सुहरावर्दी से उत्पन्न एक शाखा थी। इसके संस्थापक शेख बदरुद्दीन थे। यह मत बिहार में लोकप्रिय हुआ। शेख शरफुद्दीन या मुनेरी इसी सिलसिले के संत थे।